हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं, परंतु उनमें एक तांबे का तथा दूसरा एल्यूमीनियम का है, जो कम चालक है। दोनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एल्यूमीनियम में प्रेरित आवेश का परिमाण होगा। दिया गया है तांबे तथा एल्यूमीनियम दोनों का परावैद्युतांक के बराबर अनंत है। विकल्प दिया है ए तांबे से कम, विकल्प बी दिया है तांबे से अधिक, विकल्प सी दिया है तांबे के समान और विकल्प डी दिया है तांबे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखता है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमें कहा गया है कि दो चालक जो है वो समान रूप तथा आकार के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चालकों का निर्माण कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक चालक तो ये हो गया, ये हमारे पास एक चालक है तथा इसी क्रम में हमारे पास ये दूसरा चालक है। दोनों चालक जो है ये समान आकार तथा समान रूप के हैं। तो माना कि ये तो हमारे पास कॉपर है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो इन दोनों को हम समान विद्युत क्षेत्र ई जो है उसके अंदर रख देते हैं। ये हमने इसको क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र ई के अंदर हमने इसको रख दिया है। अब जब हम इसे समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो हम जानते हैं कि चालक जो होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये चालक की सतह तक गति करते हैं और एकत्र हो जाते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही ये जो चालक होते हैं इनमें प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है और इसीलिए यहाँ एल्यूमिनियम जो है इसमें भी प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये प्रेरित आवेश तांबे से कम होगा, अधिक होगा या तांबे के समान होगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो चालक होते हैं उन चालकों के लिए अर्थात जो धातुएं होती है उनके लिए परावैद्युतांक जो होता है उसका मान अनंत होता है। परावैद्युतांक के बराबर हमारे पास अनंत होता है। तो परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान जो एल्यूमिनियम तथा कॉपर है दोनों के लिए कितना होगा, एल्यूमिनियम तथा कॉपर के लिए हमारे पास इसका मान जो है बच्चों वो कितना होगा, अनंत के बराबर होगा। तो ये हमारे पास के बराबर कितना हुआ, के बराबर हमारे पास हुआ अनंत। तो यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि इनमें प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है तथा इनके लिए जो परावैद्युतांक होता है उसका मान अनंत होता है। अब चलिए बच्चों हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम देखते हैं, हमसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम में प्रेरित आवेश का क्या होगा। तो एल्यूमिनियम में प्रेरित आवेश जो है वो तांबे के समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके परावैद्युतांक का मान समान है। तो हम देखेंगे एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम में प्रेरित आवेश एल्यूमिनियम में प्रेरित आवेश तांबे के समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें जो परावैद्युतांक है उनका मान समान है, अर्थात दोनों जगह परावैद्युतांक का मान कितना प्राप्त हो रहा है, हमें अनंत प्राप्त हो रहा है। इसीलिए एल्यूमिनियम में प्रेरित आवेश कॉपर के समान होगा। अतः दिए गया प्रश्न जो है इसमें विकल्प सी तांबे के समान सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।